टिक हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. इट मोटिवेट्स टू मेक more such videos. A train with cross-sectional area ST is moving with speed VT inside a long tunnel of cross-sectional area S0 equal to 4 ST. Assume that almost all air in front of the train flows back between its side and the walls of tunnel. Also, the airflow with respect to train is steady and laminar. Take the ambient pressure and that inside the train to be P naught. If the pressure in the region between the sides of train and tunnel wall is P, then P naught minus P is equal to 7 by 2n rho Vt square. We have to find the value of n. देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो एयर का फ्लो है वो स्टडी और लेमिनर है। तो बेटर यही है कि अपन ट्रेन के रेस्पेक्ट में ही सारी वेलोसिटी लेके बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। वो तो सबको पता लग गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एरिया जब छोटा होगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी तो हमको प्रेशर में रिलेशन निकालना है, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हम अगर ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रखे यानी टनल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रखे तो क्यों नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो उसका मैं आंसर देता हूँ, हालांकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि क्यों अपन को गलती से भी ऑब्जर्वर जो है वो टनल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे यानी ग्राउंड पे नहीं रखना है। क्योंकि सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है, एयर मॉलिक्यूल है ए, और इसकी रैंडम वेलोसिटी को एक बार इग्नोर कर दे तो अपन बोल सकते हैं ये रुका हुआ है। जब ट्रेन आएगी और इसको हिट करेगी तो ये राइट में मूव कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी और बाद में इस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की बदल चुकी है। जबकि स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि एक पॉइंट से जाने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी जो रहती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे फ्लो स्टेडी नहीं रहेगा, और फ्लो स्टेडी नहीं रहेगा तो हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन जो है एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है सिस्टम में और एनर्जी दे रही है। तो बर्नौली इक्वेशन का जब डेरिवेशन होता है तो वो एनर्जी कहीं भी काउंट नहीं हुई है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि अपन ट्रेन में ही ऑब्जर्वर को ट्रेन के अंदर डाल दें, यानी ओरिजिन कहाँ है, ट्रेन के अंदर ही है। तो ऐसे में ट्रेन से आगे सपोज वही पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, ध्यान रखना अब ओरिजिन मूव कर रहा है तो एक्स डिस्टेंस पे जब भी अपन देखेंगे तो जो एयर है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है ट्रेन के अंदर है, उसको एयर मूव करते हुए दिखाई देगी वीटी स्पीड से। इवन उसको टनल भी मूव करती दिखाई देगी वीटी स्पीड से पीछे की डायरेक्शन में। तो ऐसे में इस पॉइंट से जितनी भी एयर जाएगी एक्स डिस्टेंस अवे से वो एक बढ़िया स्ट्रीमलाइन फ्लो बना के जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। तो अपन को सारी वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। पहले अपन लिखते हैं बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ हाइट चेंज नहीं हो रही है तो हाइट वाला फैक्टर लिखना ही नहीं है। अगर इनिशियली देखे, अगर मैं इस लोकेशन पे देखूँ सपोज ट्रेन के आगे यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ए पे और फिर अपन पॉइंट बी पे आएंगे, तो पॉइंट ए पे देखूँ तो जो हमारे पास टोटल ये जो फ्लो ट्यूब है उसका जो एरिया है वो 4st है, और पॉइंट बी पे जाके उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, हमको पता है। पहले अपन बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं। तो पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसने पी नॉट बोला है, ठीक है। और ट्रेन के रेस्पेक्ट में एयर कितनी स्पीड से आ रही है, वीटी स्पीड से आ रही है, तो हाफ रो वीटी स्क्वायर, और इक्वल टू बाद में जब यहाँ आए तो मान लो प्रेशर पी हो चुका है, प्रेशर पी है और स्पीड कितनी हो चुकी है, तो स्पीड मान लेते हैं वी हो चुकी है। स्पीड की वैल्यू हमको नहीं पता, ट्रेन के रेस्पेक्ट में ही है, तो अपन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको वी का वैल्यू नहीं पता, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलती है कि V1 A1 इक्वल टू V2 A2। तो शुरू में VT स्पीड है, एरिया 4st है, बाद में जो है हमारी स्पीड जो है V होगी और एरिया जो है 3st हो चुका है, क्योंकि ट्रेन का एरिया st है तो 4st माइनस st 3st हो चुका है। तो ऐसे में अपन V की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो आ जाएगी 4VT/3, और ये वैल्यू अगर यहाँ लगा ले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P नॉट माइनस P इज इक्वल टू हाफ रो 16/9 VT स्क्वायर, हमने V की वैल्यू लगाई है, माइनस हाफ रो VT स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा P नॉट माइनस P इज इक्वल टू हाफ
रो वी टी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 16/9 माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 7/9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो क्वेश्चन में नीचे 2n है, ऊपर 7 ही है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू।